जनरेटर भीग रहा है हमारा। बस प्लास्टिक मैंने उस पर डाल दी थी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बारिश में आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना मतलब रूटीन करते हम वो होती है मतलब समझ जाए। यहाँ पर हम लोग आए अपने लॉन में, जनरेटर वगैरह ढक में सारा मेरे यहाँ पे। अब ये यहाँ से जनरेटर को हमने दस्तरखान पहना दिया है और यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपनी मशीन भी ढक दी है पानी वाली। इसके ऊपर मुझे जैसे भी छोटी मोटी मुझे बोरी नज़र आई ना, वो मैंने उस पर ढक दी। और अब मैं अभी हालांकि मैं नहा के फ्रेश होके आई थी और बारिश में आके खड़ी हुई थी दूसरी शीट में। हाँ, कौन सी शीट? अगर है तो ले आओ। तो हाँ, चादर के अंदर जामुन भी है, आप ही कह रही है। ये चादर में हमारे जामुन बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, अभी ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब अंदर आ चुके और मेरा मोबाइल भी पूरा गीला हो गया और मैं भी पूरी गीली हो गई हूँ तकरीबन। मैंने सोचा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शूट तो करूँगी, क्योंकि सब अपनी बारिश की रूटीन डालते हैं तो मैं भी डालती हूँ। तो आप ही आ गई है शीट लेके और अब वो जाके मशीन पे शीट डालेंगे, क्योंकि मशीन में अगर पानी चला गया तो फिर हम पानी कैसे भरेंगे। तो जाने देख लो, एक दफ़ा चेक कर लो, सही है, ढका हुआ है, ढकी हुई है। और आप ही जा रही है शीट डालने। इसको थोड़ा सा अंदर ना, ये हर वक्त गिरा ही रहता है पौधा। मुझे नहाने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे बारिश में ही नहाना चाहिए था, क्योंकि जैसे मेरी आदत है, मैं बारिश होती तो मैं रह नहीं सकती और बारिश होती है और मैं बारिश में बिल्कुल ही भीग चुकी हूँ। तो सोच रही एक शॉर्ट भी बना ही लेते हैं। चलें अभी देखते हैं क्या करते हैं। ये अपनी गा रही है, इनको धागा और रस्सी चाहिए। क्या चाहिए? अभी रस्सी कहाँ से लाऊंगी इतनी बारिश में? इतनी बारिश में रस्सी ढूंढना आसान नहीं है भाई। अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही बांधने की कोशिश करो। और ये बांधने की कोशिश कर रही है पौधे को। और हमारा पपीता माशाल्लाह। चलो, और आप ही लॉन की सफाई कर रही है इस बारिश में। जामुन गिर रहे हैं ऊपर से खूब, यहाँ से खूब गिर रहे हैं। ये जामुन ही है। अब हम अंदर जाएंगे और जाकर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अब शाम का टाइम है ना, तो चलते हैं, चलकर जो है पकोड़े शकोड़े बनाते हैं, क्योंकि बारिश में तो यही रूटीन होती है शहरों में। अगर गांव देहात होता ना तो फिर मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ दिखा देती, खेत वेत में जाती दुपट्टे लहराते हैं तो मज़ा आ जाता। खैर अभी शहर में है तो क्या कर सकते हैं। तो अब जितना हमारे पास है उतना एंजॉय करेंगे। अम्मी से मिलना। हाँ भाई अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपने ईद मुबारकबाद दी थी उस दिन हमें। अच्छा, ईद मुबारक बेटा, सबको ईद मुबारक। जितने भी बच्चे देखने वाले अल्लाह सबको अच्छी सेहत जिंदगी दे, मेरी बच्चियों को भी अच्छी सेहत मिले। आमीन। मेरे कपड़ों पे मिट्टी लग गई, ख़राब हो गए। दूसरे बन गए बेटा, दूसरे अभी नहा के चेंज किए हैं। तो अभी क्या करना चाहिए अम्मी? मौसम इतना अच्छा हो रहा है, कहीं घुमाने ले चलें? जब बड़े तेरे बाप की हिम्मत हो तो चले जाओ। और अब्बू कहीं भी नहीं लेके जाते, ख़ास तौर से बारिश में तो कहीं भी नहीं लेके जाते। और वो कहते हैं कि बाहर जो है छिछोरपन हो रहा होगा तो लिहाजा वो कहीं नहीं लेके जाते। नमाज पढ़ के आते घबरा रहे। हाँ ना, तो आज शदीद वाली गर्मी थी और अब जो है मौसम अल्लाह का शुक्र है बारिश हो रही थी। चले चलते हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं। तो मुसीबत हो जाती है हमारे पास, लाइट भी चली जाती है ना।
और जी ये रहा हमारा पकौड़ों का बैटर जो कि हमने तैयार कर लिया था। उसका मैंने शूट नहीं किया, ये तेल गरम हो रहा है और साथ साथ हमने चाय का पानी भी रख दिया है। और जो है आप ही पकौड़े बना रही थी। आप ही के हाथ के पकौड़े बहुत मज़ेदार होते हैं और मैंने आप ही से कह के ना इसमें प्याज ज़्यादा डलवाई थी कि मुझे प्याज वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे पकौड़े यहाँ पर रेडी हो गए। ये मैं अब्बू के लिए लेके जा रही थी। अब्बू इंतज़ार कर रहे थे शाम की चाय का, तो हमने सोचा पकौड़ों का भी कर लें। और ये पकौड़े आप ही बना रही, आप ही डाल रही थी। कहने लगी मैं हाथ से डाल रही हूँ कैसा, मैंने कहा नहीं आप डालो। बहुत सारे लोग तकरीबन हाथ से ही डालते हैं पकौड़े, बहुत कम फैशन वाले होते हैं जो कि चमचे से डालते हैं, वरना अमूमन लोग हाथ से ही बनाते हैं। तो जो है ये बहुत मज़ेदार पकौड़े बने थे, हम लोगों ने खाए। और जो है जो बच्चों के टीचर आए थे वहाँ पर भी हमने भेजे हैं क्योंकि मौसम इतना ज़बरदस्त था कि और साथ साथ हमने ग्रीन चटनी रखी थी, चाय भी हमारी रेडी हो गई थी। फिर मैं और आप यहाँ पे बैठ गए थे और साथ में अम्मी भी थी हमारे, तो खा पी के फिर हम लोग यहाँ से फारिग हुए। और ये रहे हमारे पकौड़े। हाय, मज़ा आया बारिश में? अम्मू को भी करें हाय। हाय, कैसे लगे आपको पकौड़े? ज़बरदस्त। अम्मू आज आप पकौड़ों के जज हैं। पकौड़े केक की तरह मजेदार। थैंक यू अम्मा। और जी इसके बाद मैं किचन में आ गई थी बर्तन धोने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन धोने का भी व्लॉग बना लूँ क्योंकि मैं बहुत कम ही धोती हूँ। मासी आती हैं लेकिन मासी की जो है वो तबीयत ख़राब थी, 3 दिन हो गए थे, 4 दिन तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप जो है हेल्प कर लेती हूँ। आप ही वरना धो लेती हैं, कभी मैं धो लेती हूँ, दोनों मतलब मिल के कर लेते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से वाइंड अप करूँ क्योंकि फिर हमें रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर फास्ट फॉरवर्ड पे बर्तन लगा दिए और ये जो है मैं फाइनली धो के जिस पे फारिग हो रही थी। फिर यहाँ से किचन की मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद जो है मैं अपना रात के खाने के लिए वो कबाब वगैरह फ्राई कर रही थी क्योंकि जो है समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी साथ साथ शाम में ही, तो मैंने तुरैया बनाई थी। तुरैयों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैंने दिन में ही बना लिया था खाना ना। और अभी जो है अम्मी तुरैया नहीं खाती, अम्मी को पसंद नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि जो हमने जो बनाए थे कबाब वो फ्राई कर लेती। आप ही ऑयल डाल रही थी तवे पे तो एकदम आग लग गई थी, तो वो एकदम घबरा के कहने लगी तुमने बहुत तेज़ चूल्हा किया हुआ है, और इस वक्त गैस जा चुकी है और मैं सिलेंडर पे कर रही हूँ और आप ही डर गई एकदम से ऑयल डाल के ना, एकदम वो आग निकली तो वो एकदम डर गई। गरम हो जाएगा। हाँ उठा रही हूँ, बस अब ये फ्राई करते हैं फिर हम खाना खाएंगे। रोटियाँ बन चुकी हैं, मैं उठा रही हूँ। मैं बस ये अपने ऑडियंस को बता दूँ कि हम जो है रोटी बन चुकी है और अब हम ये कबाब फ्राई करेंगे। और एक डिश हमने कौन सी बनाई थी, हमने तूरियाँ बनाई थी, तो अब हम खाएंगे खाना, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए खाना हमारा रेडी हो गया। ये रही कबाब, वहाँ चटनी रखी है और ये रही मेरी तूरियाँ और नींबू। तो अब मैं इसमें डाल के और खाना खा के अम्मी को बुलाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और मेरे मुंह पर स्वेलिंग हो रही है। खैर अब खाना खाते हैं, खाना खा के फिर आपसे मुलाकात होती है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब सीधे रूम में ही मुलाकात करूँगी क्योंकि अब मैं यहाँ से वाइंड अप करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद में कमरे में थोड़ा सा काम है वो करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक।